को ध्यान रखना चाहिए वो रखना चाहिए जितने भी न्यूली लिस्टिंग थी कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज थी, एक एक करके स्टॉक्स लेकर आता है। जोमैटो 10% का मूव है जोमैटो में, और इसका रीजन भी बहुत क्लियर है क्योंकि कंपनी के नंबर्स आए कल, और नंबर्स में क्लियरली जो इस कमेंट्री में निकल कर आया कि फोकस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पर है एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि उनके जो EBITDA लॉस है वो अब घट रहे हैं। और ये सारी अजम्पशन और ये सारी प्रोजेक्शन आप बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट में भी देख रहे थे। कुछ दिन पहले जोमैटो पर एक रिपोर्ट भी आई थी और आज 70 रुपए कितने दिन के बाद ये लेवल भी दिख रहे हैं। 10% का मूव जोमैटो में है, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे भी प्री ओपन लॉक इन खुलने वाला है वहां बंच भी लग रहे हैं। पीबी फिनटेक पे आप देखें वहां पर बंच ट्रेड्स हो रहे हैं। नायका को अभी हमने डिस्कस किया था, वहां तो ऑलरेडी क्योंकि बायर है इसलिए सप्लाई अब्सॉर्ब हो रही है, नायका तेज है। डिलीवरी को भी एक बार देख लेते हैं, इसका भी प्री ओपन जो लॉक इन है वो ओपन हो रहा है, और ये डेट्स आसपास ही है सारी 10 और 11 यही मेजरली डेट्स हैं। तो ये सप्लाई जो नायका में 10 नवंबर है, फिनो पेमेंट 11 नवंबर और पीबी फिनटेक 11 नवंबर। तो ये सारी डेट से पहले आज तो क्या डिलीवरी में आपको 2% की मूव दिख रही है, लेकिन कल ये 5% नीचे भी था, तो इन स्टॉक्स पे जरूर नजर होगी। लेकिन अब जोमैटो पर ट्रेड क्या करना चाहिए? क्या चिराग आज 10% की मूव नंबर्स का ये एक रिएक्शन आज तो जरूर क्लियरली दिख रहा है, लेकिन क्या अब इस मोमेंटम को आगे फर्दर चेस करना चाहिए? इन्वेस्टर तो इसमें कई सारे फंसे हुए हैं और ऊपर के लेवल से भी हैं, लेकिन क्या यहां से ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं कि नई पोजीशंस भी आएंगी, नए फ्लोज भी आएंगे? तो जोमेटो आज अगर ये लेवल से क्लोज दे दे पे 72 पर, तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। और जिस तरह से अभी ब्रेक कर रहा है और वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन हुए एंड ऑफ द डे। और तो 71 के ऊपर सस्टेन होने से इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे विजिबल है वो 80 से 60 का है, और स्टॉप लॉस रहेगा 60 से 60 का अगर कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहता है। 72 के ऊपर आप इसे ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बीच जो दूसरे स्टॉक्स हैं क्लियरली अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर, सीवी सेगमेंट और टू व्हीलर सेगमेंट, क्या ये बड़े फोकस एरियाज रह सकते हैं? बाजार का अब तक रुझान जो था वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे ज्यादा था। मारुति में हमने देखा 8700 से किस तरह से 9600 तक की पोजीशन बनी, लेकिन क्या अब समेत टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक, इनमें मूव है और ये लगातार हम रोज डिस्कस करते हैं। गुरलीन, आप कुछ पिक करेंगे? टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प या अशोक लेलैंड? अशोक लेलैंड तो खैर आपकी पिक थी, टीवीएस मोटर या फिर हीरो मोटोकॉर्प से? देखिए यहाँ पर जो टीवीएस मोटर का जो चार्ट है अभी ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर हम इसका सिर्फ जो डेटा फ्रैक्टल है उसको सिर्फ एक चार्ट स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो एकदम न्यूलैंड जैसा इसमें चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, जस्ट कंपेयरिंग द चार्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है, और ये एक जो लो बना था यहाँ पे 1081 का, वो काफी अच्छे से सस्टेन भी हुआ है। तो यहाँ पर यही इसमें इस स्टॉक में डेफिनेटली एक एंट्री बनाई जा सकती है, इसी लो को स्टॉप लॉस लेके 1081 को विद फॉर अ टारगेट ऑफ 1180। ठीक है, तो खैर इस बीच आपको टीवीएस मोटर्स पे रिकमेंडेशन है।